जंगल में हलचल मची हुई थी और हर तरफ गहमा गहमी थी। हर जानवर पुरजोश था और काफ़ी अरसे बाद जंगल में किसी तकरीब का इनेकाद होने जा रहा था, और वो भी शादी की तकरीब। एक बंदर की शादी होने वाली थी, जो जाहिर है कि एक बंदरिया से ही होनी थी। जंगल के सारे जानवर बहुत खुश थे और तैयारियों में मसरूफ़ थे, मगर एक जानवर बहुत परेशान था, और वो था तकरीब का दूल्हा, यानी कि बंदर। ये सब बंदर के शरारती दोस्तों की कारस्तानी थी कि वो उसे तरह तरह से डरा रहे थे और खौफ ज़दा कर रहे थे। अब एक दिन बंदर अपने घर बैठा था। उसके वालिद शादी कार्ड लिख रहे थे, जबकि वालदा कपड़ों का जायज़ा ले रही थीं कि बंदर का एक दोस्त घर में दाखिल हुआ और बोला, देखो दोस्त, मैं तुम्हारे लिए बतौर ख़ास ये बनवा कर लाया हूँ। उसने एक डबिया बंदर के हवाले की। ये क्या है? बंदर ने हैरत से पूछा। ये मरहम मैंने ख़ास तौर पर बनवाया है। देखो ना, शादी के बाद अक्सर लड़ाइयाँ तो होती हैं, और अगर तुम्हें चोट वोट लग जाए तो मरहम की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्त संजीदगी से बोला, और बंदर परेशान हो गया। मियाँ, क्यों इससे डरा रहे हो? शादी के बाद ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, हम दोनों सालों से हंसी खुशी रह रहे हैं। वालिद ने ऐनक एक तरफ रखी और अपनी बेगम की तरफ इशारा करके बोले, हाँ हाँ, मगर आप काम पर ध्यान दें, बातों में ना लगें, अभी बहुत सा काम पड़ा है। बेगम बंदरिया बोली। सुबह से काम ही तो कर रहा हूँ। वालिद ने कहा, तुम मुझ पर एहसान तो नहीं कर रहे, अपने बेटे का ही काम कर रहे हो ना? बेगम चमक कर बोली। तुम तो हर बात पर लड़ने लग जाती हो। वालिद ने बोना समूह बनाया। अच्छा, यानी मैं लड़ाका हूँ? बात खुद शुरू करते हो और मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हो। वालदा गुस्से में आ गई। खुदा का खौफ करो, मैंने कौन सा इल्ज़ाम लगाया है? वालिद गरजे। ये सब देखते ही बंदर का दोस्त तो मुस्कुराता हुआ फरार हो गया, और बंदर ने मरहम की डब्बी मजबूती से पकड़ ली। उनके घर तो ये ड्रामा चल रहा था, और इधर एक चूहा भागा भागा जा रहा था और एक जोहड़ के पास रुका जहां हाथी नहा रहा था। यार हाथी, ज़रा बाहर तो निकलो, चूहा बोला। क्या हुआ, खैर तो है? हाथी जोहड़ से बाहर आकर बोला। बस ठीक है, जाओ नहा लो, चूहे ने कहा। क्या मतलब? मुझे बाहर बुलाने की ज़रूरत क्या थी? हाथी गुस्से में आ गया। यार, शादी के लिए एक नई नेकर खरीदी थी, वो मिल नहीं रही थी, मैंने सोचा कहीं गलती से तुमने तो नहीं पहन ली, चूहा बोला। अरे, तुम मुझे चोर समझते हो? मैं तुम्हारी नेकर क्यों पहनूंगा? मेरे पास अपनी बहुत सी नेकरें हैं, हाथी भुना कर बोला। नाराज ना हो यार, मैं तो बस चेक कर रहा था, चूहा बोला, और वहां से दौड़ लगा दी। एक गधे ने बहुत से सूट सिलवाए थे। वो एक सूट पहनकर गीदड़ मामू के सामने आया और बोला, क्यों, कैसा लग रहा हूं मैं? गीदड़ ने एक नज़र उसे देखा और संजीदगी से बोला, मुझे तो तुम पूरे गधे लग रहे हो। ये सुनकर गधा बहुत खुश हुआ और ढींचू ढींचू करता हुआ चला गया। गधा जो ठहरा। भालू खुद को शायर समझता था और शादी के लिए एक नज़म लिख रहा था। उसने जब अपनी नज़म बड़े फ़ख्र से डॉक्टर ज़राफ़े को दिखाई, तो डॉक्टर ज़राफ़ा गौर से देखने के बाद बोला, तुम्हारा खून का लेवल कम है और विटामिन डी की भी कमी है, मैं तुम्हें नुस्खा लिख देता हूँ। ये सुनकर भालू के तन बदन में आग लग गई और वो अपनी नज़म उससे छीन कर बड़बड़ाता हुआ चल दिया, यहाँ तो सारे बेअदब जानवर हैं। इसी तरह अफरा तफरी में शादी का दिन आ गया। बंदर दूल्हा बना, स्टेज पर बैठा कांप रहा था। जब निकाह ख्वां उल्लू ने पूछा, कबूल है? तो सारे बंदर चीखने लगे, कबूल है, कबूल है। उल्लू ने डांट डपट करके सब को चुप कराया। खबरदार, सिर्फ दूल्हा ने जवाब देना है, तुम्हारी बारी भी आएगी, वो बोला और दूल्हा की तरफ देखा। वालिद बंदर ने ऐनक के पीछे से उसे घूरा तो वो मनमनाया, कबूल है। उसके साथ ही मुबारकबाद का शोर मच गया। लूमड़ पुलिस ने लाठी चार्ज करके सबको चुप करवाया। हालात काबू में आए तो शायर भालू फौरन खड़ा हुआ और बोला, तो अब मैं अपनी ताज़ा नज़म सुनाता हूँ। नहीं नहीं, सब चिल्लाए मगर भालू ने किसी की परवाह किए बगैर जेब से कागज़ निकाला और बोला, अगर नज़म नहीं तो खाना भी नहीं। इस धमकी ने खातिर ख्वाह असर दिखाया और सब कानों पर हाथ जमा कर बैठ गए। भालू ने जोशो खरोश से नज़म पढ़ना शुरू कर दी। जंगल में क्या खूब समा था, रंग रंगीला एक जहां था। एक बंदरिया की शादी थी, बंदर कहता बर्बादी थी। शादी में मेहमान आए थे, साथ अपने तोहफे लाए थे। हाथी सूंड हिलाता आया, साथ अपने बच्चों को लाया।
طائر بھی اب اڑتے آئے، ہنسے بولے چہچہائے، 12 سنگا اود بلاؤ، کہتے تھے بندر کو بلاؤ۔ بندر جب اسٹیج پہ آیا، سب نے مل کر صحرا گایا، اب کھانے کی باری آئی، ہائے دہائی ہائے دہائی۔ آخر کھانا ختم ہوا جب واپس ہوئے سب اپنے گھر سب، آخر کھانا ختم ہوا جب واپس ہوئے اپنے گھر سب، بندریاں کو لے کر بندر جا پہنچا اب اپنے گھر۔ اب مسٹر بندر یہ بولے وہ کچھ ہولے ہولے، دیکھو سن لو میرا کہنا، ہنسی خوشی اب ہم کو رہنا۔ بندریاں اور مسٹر بندر رہنے لگے تھے اب مل جل کر، ہوئی نہ ان میں کبھی لڑائی، دونوں نے کی ٹھیک ٹرائی۔ یہ ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔